पहले कम लोग ही इसके बारे में जानते थे, लेकिन समय की मांग ने अब ओजोन परत के प्रति लोगों को जागरूक बना दिया है। ओजोन दिवस पर चर्चा करने से पहले हम ओजोन के बारे में जानेंगे। ओजोन एक गंधयुक्त हल्के नीले रंग की गैस है जो हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ओजोन का निर्माण सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से होता है। यह ऑक्सीजन का ही एक प्रकार है। हम श्वास के लिए जिस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसका रासायनिक सूत्र O2 है, यानी ऑक्सीजन के एक अणु में दो परमाणु एक साथ जुड़े रहते हैं। पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन के अणु यानी O2 को परमाणु में तोड़ती हैं और मुक्त ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। यदि मुक्त ऑक्सीजन का एक अणु किसी अन्य ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है तो ये तीन अणु मिलकर ओजोन के अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम O3 से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन गैस एक परत का निर्माण करती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। यह परत पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर दूर ऊपरी वायुमंडल में होती है, जिसे हम समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसकी सीमा 50 किलोमीटर तक होती है। यहाँ यह एक सुरक्षात्मक कवच बनाती है, इसलिए ओजोन लेयर को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन का 90% भाग इसी समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में होता है और यह गुड ओजोन कहलाता है। ओजोन लेयर हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे एक छाता हमें बारिश और तेज धूप से बचाता है, उसी तरह यह ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होती हैं। ओजोन का शेष 10% भाग निचले वायुमंडल या ट्रोपोस्फीयर में उपस्थित होता है। जमीनी स्तर के पास पृथ्वी के निचले वायुमंडल में, जिसे हम क्षोभमंडल भी कहते हैं, ओजोन का निर्माण तब होता है जब कारों, बिजली संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों, रिफाइनरियों, रासायनिक संयंत्रों और अन्य स्रोतों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषक सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रासायनिक रूप से प्रतिक्रिया करते हैं। सतही स्तर का ओजोन एक हानिकारक वायु प्रदूषक है। यह श्वसन के लिए अच्छा नहीं होता है और इसे हम बैड ओजोन कहते हैं। आज मानव की विवेकहीन गतिविधियों के कारण ओजोन परत कई जगह से हल्की हो गई है, जिसे ओजोन होल कहा जाता है। ओजोन होल वास्तव में ओजोन परत का पतला होता वह हिस्सा है जो अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल और स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। ओजोन परत के पतले होने से तापमान में वृद्धि होगी और पराबैंगनी किरणें सभी को नुकसान पहुंचाएंगी। ओजोन परत की खोज सन 1913 में फ्रेंच भौतिक वैज्ञानिकों चार्ल्स फैब्री और हेनरी बुइसन ने की थी। ओजोन लेयर 97 से 99% तक पराबैंगनी किरणों को सोखने की क्षमता रखती है और ये किरणें मानव और पशुओं में स्किन कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि बीमारियों का कारण बनती हैं। बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, जिन्हें हम ODS या ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस कहते हैं, जैसे CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। घरेलू उपकरण जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, फ्रीजर आदि में इनका उपयोग होता है। ओजोन लेयर को 80% नुकसान CFCs से ही होता है। दूसरे हैं HFCs या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि। इनका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन के फ्री रेडिकल्स ओजोन के साथ क्रिया करते हैं और उसकी आणविक संरचना को बदल देते हैं, जो ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। ओजोन परत के क्षीण होने से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट किरणें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। इनके संपर्क में आने से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, सनबर्न जैसी बीमारियां उत्पन्न होंगी। प्रतिरोधक तंत्र या इम्यून सिस्टम भी कमजोर होगा और बुढ़ापा शीघ्र आने जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में आने से जानवरों में भी त्वचा और आंखों के कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा।
इसके साथ ही समुद्री जीवन को भी खतरा पैदा हो जाएगा। समुद्र में रहने वाले सूक्ष्म जीव जंतु और वनस्पति, जिन्हें प्लैंक्टोन्स कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनी किरणों से नष्ट हो जाएंगे, जो कि फूड चेन या खाद्य श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फूड चेन के प्रभावित होने से कई समुद्री प्रजातियां खतरे में पड़ रही हैं। पराबैंगनी किरणें पर्यावरण को भी बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ज्यादा विकिरण होने से अनाज की प्रजातियां जैसे गेहूं, मक्का, चावल, ज्वार, जई और सब्जी की कई प्रजातियां जैसे ब्रोकली, फूल गोभी, टमाटर आदि में प्रकाश संश्लेषण और वृद्धि की गति धीमी हो जाएगी। ओजोन डेप्लीशन से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ेगा और कई परेशानियों का कारण बनेगा। खेतों में कीटों और हानिकारक खरपतवारों को रोकने के लिए बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो ओजोन लेयर के लिए घातक हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी ओजोन लेयर के क्षरण का कारण है, क्योंकि इन वाहनों से ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, जो पर्यावरण और ओजोन लेयर को हानि पहुंचाती हैं। यहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में बात करना अति आवश्यक है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिस पर 16 सितंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और यह 1 जनवरी 1989 से प्रभावित हुई थी। यह संधि दुनिया भर में ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों यानी कि ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन लेयर को सुरक्षा प्रदान करने का आश्वासन देती है। यह अब तक की सबसे सफल संधि मानी जाती है। इसके बाद इसमें कई संशोधन हुए। 8वां संशोधन किगाली समझौता 2019 में हुआ। इसके तहत भारत को 2047 तक अपने HFCs यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% तक कम करना होगा, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रमशः 2045 और 2034 तक समान लक्ष्य प्राप्त करना है। सन 2018 में किए गए सर्वे के अनुसार वर्ष 2000 के बाद से ओजोन लेयर में प्रति दशक 1 से 3% का सुधार देखा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन होने के बाद ओजोन छिद्र में बढ़ोतरी बंद हो गई है और अब यह सिकुड़ना आरंभ हो गया है और 2065 तक इसके पूरा कवर होने की आशा है। ओजोन लेयर के बचाव के क्या उपाय हो सकते हैं या हम किस तरह से इसको क्षीण होने से बचाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, आइए इसके बारे में विचार करते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान CFCs से होता है। ऐसे रेफ्रिजरेटर्स और AC का चुनाव करें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रहित हों और हाइड्रोफ्लोरो ओलेफिन से निर्मित हों। ऐसे अग्निशामक यंत्रों का इस्तेमाल ना करें जो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। निजी वाहनों का प्रयोग कम करें और बस, साइकिल या कार पूल का उपयोग करें। इसके लिए 4 R को अपनाएं। पहला है रिड्यूस, ऐसे वस्तुओं का प्रयोग घटाएं जो ओजोन लेयर के लिए घातक हैं। दूसरा है रीयूज, चीजों को पुनः उपयोग में लाएं जिससे नए उत्पाद न बनाने पड़े। तीसरा है रिफ्यूज, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाने वाली वस्तुओं का इस्तेमाल न करें। रिसाइकिल, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को रिसाइकिल करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। इसके साथ ही हम एनर्जी सेविंग गैजेट्स खरीदें जैसे कि CFL बल्ब आदि। इन सभी बातों पर हम स्वयं अमल करें और आगे आने वाले पीढ़ी को भी सिखाएं। विश्व ओजोन दिवस मनाने का क्या महत्व है, ये समझना भी अति आवश्यक है। यह दिवस ओजोन लेयर की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करता है और अवसर प्रदान करता है कि किस तरह हम अपने प्रयासों से ओजोन परत की सुरक्षा में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकते हैं और मानव कल्याण में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। इस वर्ष की थीम है ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। जब वैश्विक स्तर पर सभी का सहयोग होगा तभी पृथ्वी पर ओजोन लेयर सुरक्षित होगी, अन्यथा मानव जाति पर संकट हो जाएगा और भी गहरा, कमजोर होगा जब ओजोन का पहरा। क्योंकि ओजोन परत है अनमोल रतन, आओ इसकी रक्षा का करें जतन। ओजोन परत के संरक्षण हेतु खुद को जागरूक बनाएं। विश्व ओजोन दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बेविचार। इसमें ओजोन परत में हमारा